Hello everyone, welcome you all in the spoken English class. Today we are going to start spoken English class 4th, and in the last video we have learnt about use of let, and today we are going to learn about WH words. So let's start. WH words क्या होते हैं? WH वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनकी सहायता से हम कोई भी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का हम क्वेश्चन कर सकते हैं और कैसे भी कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारी कंडीशंस होती है, जैसे कि वोट का मतलब होता है क्या। जैसे हम बोल देते हैं क्या करूं, ठीक है, तो ये वोट। वेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ, वाई यानी क्यों, विच यानी कौन सा या फिर कौन सी, हु यानी कौन, एंड हाउ यानी कैसे। इस प्रकार से काफ़ी सारे होते हैं, वो हम डिटेल्ड क्लास में देखेंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ WH वर्ड। अब इनका यूज किस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ देखिए। वॉट टू डू यानी कि क्या करूँ, ठीक है, तो वॉट का इस्तेमाल इस प्रकार कर सकते हैं, वॉट टू डू। व्हेन टू डू कब करूँ, वाई टू डू क्यों करूँ, वेयर टू डू कहाँ करूँ, हाउ टू डू कैसे करूँ, विच टू डू किसको करूँ, हाउ लॉन्ग टू डू कब तक करूँ यानी कितना करूँ, है ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यूज में ले सकते हैं। और सेंटेंस देखिए इनके। सेंटेंस जनरली जो हम यूज़ करते हैं वही हैं, हाउ टू टॉक टू राहुल फॉर, यानी कि मैं राहुल से रिमेनिंग फीस के लिए कैसे बात करूं, हाउ टू टॉक। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चनिंग करते भी हैं कि मैं राहुल से कैसे बात कर दूं, यार मेरा दोस्त है, उससे फीस कैसे मांगूँ, है ना। तो वो इस प्रकार के सेंटेंस हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं। तो आपको स्पोकन इंग्लिश में, यानी कि जब भी आप इंग्लिश में बात करते हो तो इस प्रकार से यूज़ करना है, हाउ टू टॉक टू राहुल फॉर रिमेनिंग फीस, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर टू बाय द स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि कहाँ से स्पोकन इंग्लिश कोर्स खरीदूँ। तो ये तो एक सेंटेंस है, लेकिन मैं बता दूं कि हमारा जो कोर्स है स्पोकन इंग्लिश वो बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर सीखिए और सिखाइए, कोई फीस नहीं है। वेयर टू बाय द स्पोकन इंग्लिश कोर्स, तो यहीं से बाई कीजिए विदाउट पेइंग एनी फीस, ठीक है। व्हेन टू स्टार्ट डूइंग द स्टडी, मतलब स्टडी करना कब से स्टार्ट करूँ। अगला है वाई टू पे अटेंशन टू हर और हिम, यानी कि कोई लड़का है कोई लड़की है तो वो बोल रहा है वाई टू पे अटेंशन टू हर। अगर लड़की है तो वह बोल रही है वाई टू अटेंशन टू हिम, यानी कि मैं उसको भाव क्यों दूँ। पे अटेंशन यानी कि भाव देना। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग टू स्टे हियर, मतलब कब तक रुकूँ, या स्टे यानी स्टे करूँ, ठीक है, रुकना। और नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग टू वॉक, यानी कि कितना चलूँ। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है विच के, विच बुक टू सेलेक्ट। देखो ऊपर हमने जितने भी सेंटेंस देखे, हाउ उसके बाद हमने टू लगा दिया, वेयर उसके बाद टू लगा दिया, वेन उसके बाद टू लगा दिया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन हो गए, हाउ टू टॉक, हाउ टू बाय, वेन टू स्टार्ट, वाई टू पे, है ना, हाउ लॉन्ग टू वॉक। नीचे जो विच है उस विच के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। विच बुक टू सेलेक्ट यानी कि किस बुक को सेलेक्ट करूँ। विच टाइम टू कॉल यू, किस टाइम आपको कॉल करूँ। तो जब भी हम विच का इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि विच बुक टू सेलेक्ट, किस बुक को मैं सेलेक्ट करूँ। विच टाइम टू कॉल यू, किस टाइम तो मैं कॉल करूँ। एंड विच न्यूज़ टू वॉच, मतलब किस न्यूज़ को देखूँ। विच चैनल टू वॉच, किस चैनल को देखूँ, ठीक है। तो ये काफ़ी सेंटेंसेज है और डिटेल्ड हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चनिंग यूज ऑफ शुड। ये भी काफ़ी अच्छा यूज़ है शुड का, कि वाई टू स्टडी। वाई टू स्टडी इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे स्टडी क्यों करनी चाहिए, है ना। जब भी हम बोलते हैं कि मैं ये क्यों करूं, तब हमें इंग्लिश अगर बोलनी होती तो हम परेशान हो जाते हैं कि हाउ टू टॉक। उसका मतलब तो ये हो जाता है कि कैसे बोलूं, मैं उससे बात क्यों करूं, आया समझ में। तो वाई शुड आई स्टडी, मैं स्टडी क्यों करूं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मुझे स्टडी क्यों करनी चाहिए, और साथ ही हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं मैं स्टडी क्यों करूँ, तो उसके लिए सेंटेंस होगा वाई शुड आई स्टडी, और उसके लिए भी यही सेंटेंस होगा कि मुझे स्टडी क्यों करनी चाहिए, ठीक है। वाई शुड यू टेक, तुम्हें क्यों लेना चाहिए, ठीक है। वाई शुड सी डांस टुनाइट, उसे आज रात डांस क्यों करना चाहिए। ये इस प्रकार के सेंटेंसेस हैं। और आप कभी किसी से क्वेश्चनिंग करते हो कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, आपको क्यों जाना चाहिए, तो आप वाई शुड आई स्टडी, वाई शुड यू गो, इस प्रकार के सेंटेंसेस इस्तेमाल कर सकते हो। और अदरवाइज आपको ये सारे सेंटेंस बता रखे हैं, हाउ टू टॉक, वेयर टू बाय, व्हेन टू स्टार्ट,
ठीक है, कब स्टार्ट करना चाहिए, कब बात करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। और उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और जो WH वाला कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी यूज़ करते हैं हम, काफ़ी यूज़ करते हैं, जनरली हम यूज़ करते रहते हैं। मुझे ये क्यों करना चाहिए, मैं ये क्यों करूँ, वाई टू डू दैट। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, और नया सीखना चाहते हैं फिर भी कमेंट करिए।